नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल रोजगार लैब पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत खास। दरअसल लोगों की एक गलतफहमी होती है कि पूरा पढ़ लो सब में से आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको मालूम है आपके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मात्र 20% सिलेबस से पूछे जाते हैं। मतलब कि 4 से 5 या बहुत हुआ तो 6-7 ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपका पूरा का पूरा पेपर, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेपर बनता है। और इसीलिए हम आज लेके आए हैं आप सबके लिए टॉप 20 रीजनिंग के क्वेश्चंस, जिसको PYQs के द्वारा एनालाइज करके तब बनाया गया है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के सारे पेपर्स को एनालाइज किया गया और उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। निष्कर्ष हमारा यह है कि 5 सबसे ज्यादा पूछे गए टॉपिक्स हैं हमारे। सबसे पहला ऑड वन आउट यानी कि विषम का चुनाव, जिससे 46 सवाल पूछे गए हैं। नंबर सीरीज, जिससे 41 सवाल पूछे गए हैं। एनालॉजी यानी कि समानता, जिससे 40 सवाल। ब्लड रिलेशन, जिससे कि 36 सवाल। और कोडिंग डिकोडिंग, जिससे कि 25 सवाल। तो आप सोचो, आपके इतनी सारी शिफ्ट्स में से 46 सवाल तो सिर्फ और सिर्फ ऑड वन आउट। फिर नंबर सीरीज, तो हमने क्या देखा, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो आइए चलिए लेते हैं एक चैलेंज, और चैलेंज हमारा ये है कि ये टॉप 20 क्वेश्चन में से कौन सबसे ज्यादा स्कोर करता है। अभी आप मेरे संग ये पूरे 20 क्वेश्चंस करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपका क्या स्कोर रहा। सो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड है। 20 क्वेश्चन, 20 अलग अलग टॉपिक से यहां पे नहीं रखे हैं मैंने। सारे क्वेश्चंस मैंने कुछ कुछ मिक्स टॉपिक से रखे हैं। सबसे पहला सवाल आता है हमारे पास ये, यदि दस्ताने का संबंध हाथ से है तो मोजे का संबंध किससे है। ये हमारे एग्जाम का पूछा गया सवाल था। टॉपिक है एनालॉजी यानी कि समानता, और शब्द समानता यानी कि वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। दस्ताने का हाथ से क्या संबंध है भाई। दस्ताना इंसान हाथ में पहनता है, मोजे इंसान पहनता है पैर में, तो पैर यानी कि फुट हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल, अगला सब दस्ताने, ये आंसर मिल गया आपको। दूसरा, थर्मामीटर तापमान, ओडोमीटर क्या। यदि थर्मोमीटर का संबंध तापमान से है तो ओडोमीटर का संबंध किससे होगा। देखो, थर्मोमीटर का तापमान से क्या संबंध है। थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है तापमान नापने के लिए, ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दूरी नापने के लिए। जितने भी बाइक, स्कूटी, कार, जितने भी ऐसे वाहन होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये गाड़ी या ये बाइक या ये कार कितने किलोमीटर चली है, वो होता है ओडोमीटर। वो यंत्र जो गाड़ियों में लगा होता है, वाहनों में, उसे कहते हैं ओडोमीटर, जो बताता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, क्या डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अगला आता है हमारा विषम ज्ञात कीजिए। एक ऐसा सवाल जिसमें आपको विषम संख्या का चुनाव करना है। देखने में सीरीज लगेगा और कहीं ना कहीं सीरीज की तरीके से सॉल्व भी करते हैं लोग इसको। आइए देखते हैं क्या है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। अगर आप ध्यान से देखें तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 ये एक सीरीज यानी कि श्रृंखला नहीं है। ये 4 ऑप्शन है और इसमें से बताना है कौन सा विषम है। अब विषम का चुनाव अगर हमें करना है तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बाकी 3 संख्याएं, या अगर आप इन सब में से देखो तो 9 को अगर हटा दिया जाए तो बाकी सभी संख्याएं जो हैं वो अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर। तो इसीलिए 9 हमारी अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो इसीलिए 9 हो जाएगा हमारा विषम संख्या। अगला आता है असमान संख्या ज्ञात करिए। फिर से वही ऑड वन आउट का सवाल, असमान संख्या ज्ञात करनी है। 16, 256, 54, 624, 1024। ऑप्शन में क्या है वो देखो। क्वेश्चन से थोड़ी ना आंसर करोगे, ऑप्शन ही तो पिक करोगे। तो बताओ, 1024, 64, 256 और 624। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 624 इकलौती ऐसी संख्या है जो किसी का वर्ग नहीं है, जो किसी का वर्ग नहीं है। वरना ये भी 256 भी आपका 16 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है और ये हमारा 32 का स्क्वायर है। ठीक है, और 624 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए 624 हमारा हो जाएगा ऑड वन आउट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगली संख्या ज्ञात करिए। ऑड वन आउट करने के बाद हम आए हैं सीरीज पे। 3, 6, 18, 72, 360। ध्यान से देखो, सीरीज में छोटे से बड़ी संख्या तक जा रहे हैं और हम 3 जैसी एक महा छोटी संख्या से 2000, 1200, 2100 तक बहुत बड़ी संख्या तक पहुंच रहे हैं।
तो छोटी से बड़ी संख्या तक जाने के लिए या जोड़ते हैं या गुणा करते हैं। धीरे धीरे चलेगा तो जोड़ेंगे, लेकिन यहां तेजी से चल रहा है तो गुणा करेंगे। गुणा कर रहे हैं, यहां पे मल्टीप्लाई किया 2 से, यहां पे किया 3 से, 18 को 4 से गुणा किया 72, 72 को 5 से गुणा किया 360, 2 3 4 5 से कर लिया। अगली बार करना था 6 से, 360 को 6 से गुणा करेंगे 2160 आएगा, 2160। ऑप्शन नंबर ए 2160 होगा सवाल का सही जवाब। अगला सवाल देखिए, फिर से सवाल हमारा नंबर सीरीज का, ऐसा ही नंबर सीरीज का एक सवाल अभी हमको फिर से अभी हमने किया, फिर वैसा ही एक सवाल मिला। एक ही शिफ्ट में पूछे गए सवाल थे ये। यहां पे 6 का 4 गुना किया, 24 का 5 गुना किया, 120 का 6 गुना किया, 4 5 6 से गुणा करके अब की बार गुणा करेंगे 7 से। 720 को 7 से गुणा करोगे, यहां आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 50 40, 5040 होगा आंसर, 5040 होगा आंसर। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास ये, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में अक्षर से संख्या तक की कोडिंग है, जिसको हम नंबर कोडिंग कहते हैं। लेटर टू नंबर कोडिंग, हर एक अक्षर के लिए एक अलग संख्या लिखी है। देखो एस के लिए लिखा है 19, क्योंकि एस का स्थान मान होता है 19। एबीसीडी में एस 19वें नंबर पे आता है, यह आपको याद करना पड़ेगा। सी का होता है 3, आर का 18, ए का 1, बी का 2, बी का 2, एल का 12 और ई का 5। सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखी थी, लेकिन क्या हम पूरे का आंसर निकालेंगे? नहीं, हम लगाएंगे दिमाग और ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर निकालेंगे। देखो डी होता है 4, तो आंसर हमारा 4 पर खत्म होगा। ये 5 पर खत्म हो रहा था, इसको हटा देंगे। ठीक है, उससे पहले है ई, 54 पर खत्म होगा। देखो ये 45 पे था, इसको हटा दिया, 54 पे बाकी सारे हमारे खत्म हो रहे हैं। एस टी यू एन एन, एन एन है 14 14। ठीक है, फिर ईडी हो गया एस टी यू, तो एस टी यू, यू 21 होता है ना, 22 तो नहीं होता है, तो एस टी यू 19 20 21। ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब, सी होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल हमारा दूसरे टाइप की कोडिंग डिकोडिंग का, जहां पे लेटर टू लेटर कोडिंग करी गई है, अक्षर के बदले अक्षर ही लिखे गए हैं। यहां पे भी प्लेस वैल्यू का काम होता है। कैसे? यहां पे कैट को लिखा DBU, सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की 1, टी की 20, ये 4, ये 2 और ये 21। यहां पे +1, यहां पे +1, यहां पे +1। तो हमने क्या देखा? लेटर्स की प्लेस वैल्यू में एक जोड़ा या अगला लेटर लिखा है। जी के बाद आएगा एच, आंसर एच पर खत्म होगा। ये ई एफ एफ पर खत्म था, आंसर एच पर खत्म हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब, बी होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक पूरे रीजनिंग सिलेबस का, जो कि है ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन में 3 प्रकार के सवाल आते हैं। पहला, जहां नाम पर आधारित सवाल है, दूसरा जहां किसी की तरफ इशारा करते हुए सवाल है, और तीसरा कोडेड वाला सवाल। अब ये इशारा करने वाला सवाल है। सवाल कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की मां के इकलौते बेटे की बेटी है। एक बात बताओ, बहन की मां कौन लगती है? मेरी बहन की मां जो है वो मेरी भी तो मां हुई, तो वह मेरी बहन की मां नहीं, मेरी मां बोलो इसको, वह मेरी मां का इकलौता बेटा। मां का इकलौता बेटा कौन? मेरा भाई, मेरे भाई की बेटी है, मेरे भाई की बेटी है, तो मैं उसकी बुआ हुई। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? निर्मला उसकी बुआ है, निर्मला उसकी बुआ है। ठीक है, पापा की बहन यानी कि बुआ। अगला सवाल, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा कि उसका, किसका? उस आदमी का, उस आदमी का पोता, पोता कौन? बेटे का बेटा, उस आदमी का पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है। किसने कहा? कल्याणी ने कहा कि इस आदमी का, ये जो मैन है फोटो वाला, ये फोटो वाला जो आदमी है, फोटो वाला जो आदमी है, इसका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है, यानी कि कल्याणी के भाई का इकलौता बेटा। तो वह आदमी कल्याणी से कैसे संबंधित है? फोटो वाला जो आदमी है वो कल्याणी का और उसके भाई का पिता है, कल्याणी का और उसके भाई का पिता है, यानी कि पापा, पिता है यानी कि पापा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? पिता, फादर, पापा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुख करके
270 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ते हैं। डायरेक्शन का सवाल है, आपने पश्चिम की ओर मुख किया है यानी कि वेस्ट की तरफ, यह है आपका फेस। 270 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे 270 कैसे घूमेंगे भाई, 180 प्लस 90, 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए तो अभी हम कौन से दिशा में हैं, अभी हम हैं साउथ डायरेक्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में हैं अभी हम। नेक्स्ट आता है ये सवाल, सवाल कहता है एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व यानी कि ईस्ट की तरफ चलता है, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है। हमेशा याद रखो जब डायरेक्शन के क्वेश्चन में लेफ्ट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज और राइट बोले तो क्लॉकवाइज, ठीक है। लेफ्ट मुड़ता है 10 मीटर गया, फिर लेफ्ट मुड़ के 15 मीटर गया, अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ये था स्टार्टिंग पॉइंट। समझना बेटा, आयत बन रहा है, जहां पे लेंथ बराबर है तो ब्रेथ बराबर होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो वो कितना दूर था, मात्र 10 मीटर दूर था। कितना दूर था, मात्र 10 मीटर दूर था। ऑप्शन नंबर डी 10 होगा सवाल का सही जवाब, ठीक है, डी 10 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। अगला देखें, अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये। 140 स्टूडेंट हैं, 140 स्टूडेंट हैं जिसमें कि 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वीडियो, 70 स्टूडेंट इंडोर और 75 स्टूडेंट आउटडोर गेम खेलते हैं। इंडोर और आउटडोर खेलने वाले 30, वीडियो प्लस आउटडोर खेलने वाले 18, वीडियो प्लस इंडोर खेलने वाले 42 और सारे खेलने वाले 3। तो ओनली आउटडोर खेलने वाले कितने लोग होंगे। 140 स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया गया जिसमें कि हमको ये बोला गया है। अब आइए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। वेन डायग्राम का सवाल है लेकिन अलग प्रकार का वेन डायग्राम है। अब वीडियो गेम की बात हुई है, वीडियो गेम की बात हुई है। वीडियो गेम सबसे पहले बोला जाता है 60 लोग वीडियो गेम खेलते हैं, केवल वीडियो गेम खेलने वाले, वीडियो गेम वी लिख दिया मैंने इसको, 60 लोग हैं जो केवल वीडियो गेम खेलते हैं, ठीक है। 70 है इंडोर वाले लोग, मैंने इंडोर को यहां बना दिया, आई लिख दिया, यहां पे है 70 लोग, ठीक है। 75 है आउटडोर वाले और इनमें कुछ कॉमन भी हैं, तो मैंने एक ऐसा इमेज बनाई, यहां पे आउटडोर वाले कितने हो गए 75, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब दूसरा कलर लेते हैं, इंडोर और आउटडोर को मिला के देखो, इंडोर और आउटडोर को अगर मैं मिलाऊं तो इसके हैं 30 लोग कॉमन, ठीक है। वीडियो और आउटडोर को मिलाऊं तो इसके हैं 18 लोग कॉमन, वीडियो और इंडोर को मिलाऊं तो इसके हैं 42 लोग कॉमन और सबको मिला के हैं 8 लोग कॉमन। ओनली आउटडोर वाले कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास 140 हैं, टोटल स्टूडेंट्स 140 हैं। ओनली आउटडोर वाले की अगर बात करी जाए तो 75 में से 30 घटाओगे और 18 घटाओगे, है ना। 75 में से 30 घटाओगे और 18 घटाओगे, ये है हमारा 75 पूरा, है कि नहीं। ये पूरा 60 था, वीडियो गेम खेलने वाले थे 60 लोग, 60 में से 42 और 8 और 18 ऐसे करके डिवाइडेड है, मतलब इस तरीके से ये लोग डिवाइडेड है। तो आपने 75 में से 75 है टोटल लोग जो वीडियो गेम खेलते हैं, जो आउटडोर गेम खेलते हैं, सॉरी 75 लोग, इसमें से 30 लोग ऐसे हैं जो इंडोर भी खेलते हैं, तो ये 30 को हटा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 18 लोग ऐसे हैं जो वीडियो गेम भी खेलते हैं, इसको हटा दिया, ठीक है। और 8 लोग ऐसे हैं जो सारे स्पोर्ट खेलते हैं, मतलब ये वीडियो गेम, ये आउटडोर वाले भी हैं। तो 75 में से 30 और 18 को सबसे पहले घटा दो, तो यहां पे 18 और 30 मिलके हो गए 48, इसमें से आप 48 घटाओ पहले, तो 15 में से 8 गए 7 और यहां पे 6 में से 4 गए 2, 27 आ गए, ठीक है। यहां से हमने 48 माइनस किया, 4 2 6 और यहां पे आ गए हमारे पास 27, ठीक है। 27 में अब हम 8 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 8 तो ये लोग हैं ना जो आउटडोर खेल रहे हैं, आउटडोर भी तो खेल रहे हैं ये 8 लोग, तो 27 में 8 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर सी 35 होगा क्वेश्चन का सही जवाब, सी 35 यानी कि 35 होगा क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है। 9 प्लस, प्लस का मतलब क्या है, सवाल तो कहता है कि प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 9 के बाद मल्टीप्लाई लगाओ 4, फिर है माइनस, माइनस का मतलब है डिवाइड, 4 डिवाइड बाय 6, फिर था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब था -6 और डिवाइड का मतलब है +8। बॉडमास कहता है आपने सबसे पहले डिवाइड करना है, 2 2 4, 2 3 6 और 3 3 9,
3 का दुगना 6, यहां 6 आ गया, 6 जोड़ में भी है, 6 घटाने में भी है, दोनों को हटा दिया, आंसर बचा हमारे पास 8। ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। बी 8 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ये, 3 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच में क्या कोण बनेगा। घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एंगल का फॉर्मूला कहता है 30 गुणे घंटे माइनस 11/2 गुणे मिनट। घंटे हैं 3 बज रहे हैं, तो 3 बज रहे हैं, घंटे हो गए 3, 30 × 3, मिनट कुछ भी नहीं है, तो किसी को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 आएगा, 3 तिरिका 90 डिग्री होगा। और ध्यान देने वाली बात ये थी कि इस सब की जरूरत ही नहीं थी इतने तीम झाम की। 3 बजे घंटे की सुई होती है 3 पे, मिनट की सुई होती है 12 पे, और इसके बीच में बिना फॉर्मूला के भी हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ऐसे करके जब क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़े आराम से बिना फॉर्मूला का इस्तेमाल किए भी आंसर कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सिलॉग्स का सवाल है। सिलॉग्स कहता है सेब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मतलब सारे जो एप्पल हैं, सारे जो सेब हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, ठीक है। और निष्कर्ष कहता है सेब स्वस्थ रखता है, सेब अगर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो वो स्वस्थ रखेगा, ये वाला तो ठीक है। दूसरा निष्कर्ष कहता है अंगूर सेब से बेहतर है। जब अंगूर की बात ही नहीं हुई है तो क्यों बेचारे को लपेटे में लेना, है ना। तो केवल पहला अनुसरण करता है, केवल पहला, ओनली कंक्लूजन 1, केवल C1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट, अब यहां पे क्वेश्चन देखो, एलन, बॉब, क्रिस, डेविड, एडवर्ड, ABCDE 5 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। एलन क्रिस के बगल में नहीं है। हमको क्रिस के बगल में एलन नहीं है ये पता है, लेकिन किसके बगल में है ऐसा कुछ भी नहीं पता है। तो आइए चलते हैं। बॉब एलन और डेविड के बीच में है। बॉब को अब मैंने यहां बैठाया, अब वो एलन और डेविड के बीच में आ रहा है, तो एलन और डेविड उसके एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट बैठेंगे। कहां पे बैठ रहे नहीं पता, मैंने कहा चलो एलन को यहां बैठा दिया, डेविड को यहां। एलन क्रिस के बगल में नहीं है तो क्रिस यहां नहीं आएगा, ठीक है। 5 ही लोग हैं। एलन एक कोने पे है, एलन एक कोने पे है, तो 3 लोग ये, 4 और 5। डेविड एडवर्ड के बगल में नहीं है, डेविड एडवर्ड के बगल में, तो एडवर्ड यहां नहीं आएगा, तो एडवर्ड यहां आ गया, और क्रिस बचा वो यहां आ गया। वो पूछा जा रहा है मिडिल में कौन है, मिडिल में कौन है, मिडिल में आ रहा है डेविड। ऑप्शन नंबर सी डेविड, डेविड है एकदम मिडिल में। अगला सवाल कहता है श्रृंखला को पूरी करें, AFKP, प्लेस वैल्यू स्थान मान 1, 6, 11, 16 दिख रहा है। 5 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, तो अगली बार फिर से 5 जोड़ेंगे, आएगा 21, 21 यानी कि यू होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी यू होगा सवाल का सही जवाब। और इन सब के बाद 20वां क्वेश्चन रहा ये, जिसका सवाल का जवाब आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। और इसी तरीके से अगर आप हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे लाइव देखना चाहते हैं ऐसे गजब के मॉक टेस्ट, तो जुड़ना ना भूलें हर रोज शाम 5 बजे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के संग इस वीडियो को शेयर करिएगा। और ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, 20वां सवाल, जो आप मुझे बताएंगे जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मिलते हैं दोबारा से। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।